खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ एक बार फिर आपके सामने खुदा यसु मसीह की तमसील के सिलसिले को लेकर हाजिर है। और अजीज़ों, आज मैं जिस तमसील के ताल्लुक़ से आपके साथ बात करूँगा और जिस तमसील में से हम सीखेंगे अपनी हदायत के लिए, ये तमसील शागिर्दियत से मुतल्लिक है। और इस तमसील का भी ज़िक्र हमें लुका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी में मिलता है। इस तमसील का पहले मैं हवाला आपके सामने पढ़ूंगा। ये तमसील लुका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 14 बाब में हमें मिलती है 28 से 33 आयत। पहली ये 5 आयात जो हैं ये इस तमसील के ताल्लुक से हमें सिखाती हैं, लेकिन इससे अगली जो 2 आयात हैं 34 और 35, ये दोनों हमें इस तमसील का लुबे लुबाब समझाती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि मैं आपके सामने 35 आयत तक ही पढ़ूं। खुदा के कलाम में लिखा है, 28 आयत से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब न कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। यह कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूं या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है एलची भेजकर शरायते सुलह की दरखास्त करेगा। इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अगली 2 आयात बड़ी खास हैं। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजादार किया जाएगा। ना वो जमीन के काम का रहा ना खाद के, लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अजीजों, इस तमसील में यसु मसीह की पैरवी करने और शागिर्द हकीकी मसीही या शागिर्द होने के असूलों पर गहरी तालीम दी गई है। इस तमसील के आखिर में हमने अभी 2 आयात जो पढ़ी हैं 34 और 35, उसमें इस तमसील का सारा लुबे लुबैब हमें नजर आता है। क्योंकि हकीकी ईमानदार को नमक से इस तमसील में तशबीह भी दी गई है। और नमक का आपको पता है किरदार हर लिहाज से बड़ा अहम है। न सिर्फ ये हमारे खानों को जायकादार काबिल कबूल बनाता है, बल्कि ये चीज़ों को तबाह होने से, गलने सड़ने से भी बचाता है। ये हीलिंग का काम करता है और इसके और भी बेशुमार इस्तेमाल हैं। इसी तरह ईमानदार जो है वो इस दुनिया की गुनाह की करख्तगी के अंदर सच्चाई का पैगाम लेकर हम कह सकते हैं कि दुनिया को बचाता है। और ईमानदार जो है उसका काम दुनिया को खुशखबरी के वसीले से खुदा की बादशाही में काबिल कबूल बनाना है। और यही एक मसीही की हकीकी जिम्मेदारी और मकसद होना चाहिए। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे आज के दौर का यह खास अलमिया है। हमेशा से मसीहियत में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती रही हैं। हमारे लीडर साहिबान ने भी बड़ा माजी में मसीहत को बड़े जहां बहुत से लोगों ने मसीहत के लिए कुर्बानियां दी, इसका प्रचार किया। इसी तरह मसीहत को अंदर ही के लोगों से बहुत नुकसानात भी हुए। और ये आज के दौर का ज्यादातर अलमिया है कि बहुत सी कलीसियाओं में मसीहियत को तन आसानी का जामा पहना दिया गया है। और फिर बहुत सी कलीसियाओं ने, बहुत सी मिशनों ने, बहुत से लीडरों ने मसीहियत को एक
ऑप्शन के तौर पे या एक चॉइस के तौर पे पेश करना शुरू कर दिया है और हकीकी मसीहियत की रूह यानी मसीह की पैरवी करने के असूलों को जो है उसे नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन याद रखें कि मसीहियत या मसीही होना या शागिर्द होना यह कोई ऑप्शन नहीं बल्कि यह कमिटमेंट है, यह जिम्मेदारी है और खालिस नीयत है। बहुत सी कलीसियाओं में सिर्फ जुबानी इकरार कर लेना या महज बपतिस्मा ही ले लेना मसीहियत में शामिल होने के लिए काफी समझा जाता है, जबकि मसीह की पैरवी अंजीली पैगाम की जो रूह है उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। यह तमसील इसी अलमिये पर यीशु मसीह ने बयान की, क्योंकि यीशु मसीह के इर्द गिर्द बहुत से लोग हर वक्त जमा रहते थे। इस तमसील में यीशु ने ऐसे गलत रुझान की तरदीद की है जिसका नतीजा ला हासिल हो या जिससे कुछ हासिल ना हो, बेमकसद हो, क्योंकि मसीह की पैरवी करना यह आसान नहीं जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि मैं इस बपतिस्मा ले लिया या हफ्ते में एक बार या खास दिनों में चर्च के अंदर चले जाना तो यह मसीहियत के तमाम असूलों को पूरा करता है। हरगिज नहीं। लाउबाली जज्बात के तहत मसीह की पैरवी करना हमें निजात नहीं दे सकता जब तक कि हकीकी दिल तब्दील ना हो और हम अंदर से यीशु मसीह की पैरवी के लिए अपने आप को कबूल नहीं करते और पेश नहीं करते। इसलिए किसी भी तौर पर दावा करने वालों के लिए यह खास बात यीशु मसीह ने इस तमसील के वसीले से बयान की। अक्सर लोग जज्बात में आकर मसीह की पैरवी का दावा करते हैं लेकिन वो कायम नहीं रहते। शागिर्दियत की हकीकी कीमत जो है वो खुद इनकारी है और बहुत सी ऐसी बातों, आदतों और चीजों से किनारा कशी है जिन्हें तर्क करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल अमर है। याद है एक जगह पर यीशु मसीह के एक शागिर्द ने कहा, खुदावन मुझे पहले इजाजत दे के जाकर अपने बाप को दफन कर लूं। यीशु मसीह ने क्या कहा, तू मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे लेकिन तू मेरे पीछे हो ले। यानी कि शागिर्द बनने या शागिर्द कहलाने से पहले कमिटमेंट जरूरी है, बाकी जरूरतों को पसे पुश्त डालना बहुत जरूरी है। मसीह का मुकाम हमारी जिंदगी में शागिर्द होने के लिए सबसे अव्वल मुकाम होना चाहिए। हत्ता कि बहुत से लोग मसीही होते हुए अपने खानदानी जरूरतों को पहले पेश करते हैं, लेकिन मसीह में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मसीह जो है वो हमारा पोर्शन नहीं चाहता, वो हमारा एक हिस्सा नहीं चाहता, वो सारे का सारा चाहता है। जैसे उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, इसी तरह वो हमसे मुकम्मल वफादारी चाहता है और पहला दर्जा चाहता है। यह नहीं कि हम पहले अपने खानदान को, अपनी जरूरतों को, अपनी दीगर बातों को हम अहमियत दें और यीशु को दूसरा दर्जा नहीं। मसीह हमसे हकीकी, क्योंकि वो हमें बिल्कुल पूरे तौर पर जानता है। अगर आप ज़बूर 139 पढ़ें तो क्या खूबसूरत बात है, खुदावन तू मेरा उठना बैठना जानता है, खुदावन तूने मुझे जांच लिया। वहां पर ज़बूर नवीस लिखता है कि इससे पेशतर कि मैं अपनी मां के पेट में सूरत पकड़ता, तू मुझे जानता है। वो हमारा सब कुछ जानता है और इसलिए वो हमसे मुकम्मल वफादारी और ताबेदारी चाहता है। हम यर्मिया उसके 18 बाब में कुम्हार की मिसाल को देखते हैं कि कुम्हार के हाथ में बर्तन जो है वो बिगड़ जाता है तो वो उससे फिर जैसा चाहे बर्तन बना लेता है। लेकिन खुदा की जो खूबी है वो ये है कि वो पिदराना शफकत से मामूर है। हम बहुत मर्तबा, हम में से तकरीबन सब, हर कोई, हम सब गुनाह करते हैं और अक्सर गुनाह के वसीले से हम बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी वफादार रहता है क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता और वो फिर भी हमारी निजात तक और तौबा तक नौबत चाहता है। वरना वो चाहे तो कुम्हार की मानिंद हमारे साथ सलूक कर सकता है कि जब हम गुनाह के वसीले से बिगड़ जाएं तो वो हमें भी बिगाड़ सकता है। फिलेमोन के खत में हमें नयानामे में उसके पहले बाब की 21 आयत में मिलता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा, मैं चाहता हूं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। यह क्या बात है? यानी खालस नीयत से मसीह का हो जाना। और यह तमसील इसी बात पर हमें तालीम देती हुई नजर आती है। यह तमसील एक है, लेकिन इसमें यीशु मसीह ने मिसालें दो बयान की हैं, एक मेमार की या घर बनाने वाले की और एक बादशाह की जो जंग करने जाता है। इस तमसील के पसे मंजर में शागिर्दियत
کا جو تخمینہ ہے اور بادشاہ کی فوج کا جو اندازہ بیان کیا گیا ہے کہ جب گھر بنانے والا پہلے تخمینہ لگائے اور بادشاہ جو ہے وہ پہلے فوج کا اندازہ لگا لے کہ اس کے پاس اتنی قوت ہے کہ دوسرے کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ دونوں باتیں روحانی طور پر ایک شاگرد ہونے کے لیے وفاداری اور برداشت کے تعلق سے ہمیں بیان کرتی ہیں کہ ہم کس قدر وفادار اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور کس قدر آزمائشوں میں اس کی وفاداری کے اندر ہم اپنے آپ کو برداشت کر سکتے ہیں. کیونکہ اب جس جگہ پر یسوع مسیح یہ تمثیل بیان کر رہا تھا وہاں پر بھیڑ تھی، اور اس بھیڑ میں جو لوگ تھے ان میں سے زیادہ تر یعنی تقریباً سب لوگ جو ہیں وہ یسوع کے قریب قریب ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں چلنے میں بڑا فخر قربت محسوس کرتے تھے، لیکن تو بھی اس بھیڑ میں سب ایک جیسے نہیں تھے، وہ فرق تھے. کچھ جو ہیں وہ معجزوں کے لیے یسوع کے پیچھے چلتے تھے، معجزے دیکھنے کے لیے، معجزے ہونے کے لیے، کچھ شفا کے متلاشی تھے، بہت سے تو روٹیوں کی تلاش میں اس کے پیچھے چلتے تھے، کچھ جو تھے وہ محض تجسس کے باعث کہ کیا ہو رہا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ شاید اس کے جاسوسی کے لیے، کیونکہ وہاں رومن حکومت کے جو جاسوس تھے وہ بھی اس بھیڑ میں شامل ہوا کرتے تھے، پھر مذہبی لیڈروں کے جاسوس بھی وہاں پر کچھ جاسوسی کے لیے، اور کچھ ویسے ٹو کی باتوں کی ٹو میں ان کی کھوج لگانے کے لیے اس کے پیچھے ہوتے تھے، اور کچھ جو تھے وہ حقیقی پیرو تھے جو حقیقی راستہ بازی کی تلاش میں تھے. آج بھی کلیسیاؤں میں یہی بات ہے، کچھ تو معجزات کے چکر میں، کچھ کھانے کے لیے. اکثر کلیسیاؤں میں کھانے پینے کی جب بات ہوتی ہے تو سارے لوگ، زیادہ تر لوگوں کی تعداد جمع ہو جاتی ہے، جی وہاں کھانا بھی ہے یا اس طرح بھی ہے. پھر کچھ لوگ جو ہیں اپنی شخصی ضرورتوں کو لے کر آتے ہیں، حالانکہ حقیقی نجات ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. بہت سے لوگ ٹو میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کی کھوج میں، ایک دوسرے کو دیکھنے، سوشل گیدرنگ کے طور پر اکٹھا ہونے کے لیے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاسوسی کرنے کے لیے دوسری کلیسیاؤں سے یا کلیسیاؤں کے اندر کی مینجمنٹ کے لوگوں نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوتے ہیں کہ دیکھو کہیں ہماری مینجمنٹ کے خلاف تو باتیں نہیں ہو رہی. بہت سی، اور کچھ لوگ دیکھا دیکھی، وہاں بھی یسوع کے پیچھے دیکھا دیکھی، کچھ لوگ محض دیکھا دیکھی کہ کیا ہو رہا ہے چلو دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ محض اس لیے کہ شاید وہ مسیحی خاندانوں میں پیدا ہوئے تو اسے ایک رسم کے طور پر رسم جانتے ہوئے. لیکن بہت تھوڑے ہیں جو حقیقی راستہ بازی اور حقیقی تعلیم کی تلاش میں چرچ کے اندر یا کلیسیا کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کلیسیا میں پرومیننٹ سیٹیں، پرومیننٹ کردار، پرومیننٹ چاہتے ہیں ہونا، جیسے اس دور میں یسوع کے ساتھ ساتھ چلنے میں یہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے. اور یہ تمثیل یہی بات سمجھاتی ہے کہ ان سب باتوں سے ہٹ کر شاگردیت کا مطلب دلی بلاہٹ اور مکمل تابع داری ہے اور اپنی خواہشوں کو قربان کرنا ہے، دوہرے خیالوں سے آزاد. ایلیا نے کیا کہا تھا جب اس نے بال کے سارے پجاریوں کو بھی اکٹھا کیا تو اس نے وہاں پر قربانی گزرانی، تو اس نے کیا کہا تھا خدا کی قوم سے، خدا کے لوگوں سے کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈواں ڈول رہو گے. بہت سے لوگ دو خیالوں میں ڈواں ڈول ہیں، اور یہی یسوع مسیح یہاں بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی مسیح کے پیچھے ہونا چاہے تو اس کی قیمت کا اندازہ لگا لے. اسی بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور یہاں پر شاگردیت کی قیمت پر، اس تمثیل کو شاگردیت کی قیمت کہا جاتا ہے یا the cost of discipleship. لیکن میں اسے یہ کہوں گا کہ یہ تمثیل مکمل تابع داری کی ہے، مکمل تابع ہونے کی تمثیل ہے. یسوع دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں وہ کس قدر فخر محسوس کر رہے ہیں، اور کس طرح لوگ نام نہاد لیڈر بننا چاہتے ہیں اور صدر نشینی پسند کرتے ہیں. لیکن مسیح کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں تھی. یہی وجہ تھی کہ یسوع مسیح نے اس تمثیل کو بیان کیا کہ وہ لوگ جن کی اپنی شخصی ضرورتیں، شخصی زندگی، خاندانی ضرورتیں، خاندانی باتیں مسیح کی پیروی میں رکاوٹ ہیں، وہ مسیح کے لائق نہیں ہیں. یہ لوگ دو خیالوں میں ڈاواں ڈول ہیں، یہ بھی کر لیں اور وہ بھی ہونے دیں. کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. مکمل تابعداری، مکمل کمٹمنٹ، فل کمٹمنٹ، کیونکہ مسیحیت میں یا مسیح کے پیرو ہونے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں اور اسے بھی نہ چھوڑیں. نہیں، اگر ہونا ہے تو پورا
कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ। और फिर ये जो तमसील है, ये इस लिहाज से खुदी का इनकार करने और अपनी सलीब आप उठाने की तरफ हमारी तवज्जो देती है। ये तमसील इन हकाइक के पेश नजर हकीकी मसीही रूह का हमारे सामने बयान करती हुई नजर आती है। समझने की जरूरत है इस तमसील को। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं कि जब कोई घर बनाने लगे तो पहले तखमीना का अंदाजा लगा ले। कोई बादशाह ऐसा नहीं है जो पहले अपनी फौज की ताकत का अंदाजा ना लगाए और दूसरे से लड़ने चले जाए। इसी तरह जब यीशु को कबूल करना है तो ये सोच लो कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दुनिया के सामने तो रंगीनी और शायद बहुत चीजें शो ऑफ करती हैं, लेकिन हमें उनसे इनकार करने की जरूरत है। बहुत मर्तबा हमें अपनी ऐसी ख्वाहिशात को जो जाहिरी तौर पर तो हमें बड़ा महजूज करती हैं, लेकिन हकीकी तौर पर खुदा से बहुत दूर ले जाती हैं, ऐसी ख्वाहिशात को हमें कुर्बान करने की ज़रूरत है। हमें बहुत सी गैर ज़रूरी और गैर तरजीही बातों से किनारा कशी करने की ज़रूरत है। इनमें हमारे इरादे हो सकते हैं, हमारी बातें हो सकती हैं, हमारी हरकतें और हमारी आदतें हो सकती हैं जो बसा औकात इंसान का सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन मसीह की खातिर हमें उन्हें छोड़कर मसीह के होने की ज़रूरत है। यह ना हो कि लाउबाली तौर पर हम मसीह के पीछे चलना तो शुरू कर दें, लेकिन एक वक्त ऐसा आए कि जब हम पीछे मुड़कर देखें। लूत की बीवी को मत भूलें, वो अपनी उस जिंदगी की ख्वाहिशात को छोड़ना नहीं चाहती थी। जब सदूम और अमूरा पर आग और गंधक का तूफान आया, बरसाई गई, खुदा ने आग और गंधक के जरिए से उन पर अदालत की, तो उसे अपनी वो सारी आदतें, वो सारी लग्जूरियस लाइफ, बहुत सी चीज़ें जिनको उसने वक्ती मुसर्रत की खातिर हासिल करने के लिए खुदा को छोड़ दिया था, उसे वो सब एक खोता हुआ नजर आ रहा था कि मैं इन्हें खो रही हूं। और उसने बिलाखिर हसरत से पीछे मुड़कर देखा और वो उसी लम्हे पत्थर का सतून बन गई जो आने वाली कई नस्लों के लिए एक निशान ठहरा। ये ना हो कि हम लाउबाली तौर पर जज्बात में आकर मसीह के साथ तो चलना शुरू कर दें, लेकिन बाद में हम उसे पूरा ना कर सकें। अजीजों, ये तमसील हकीकी ताबेदारी और शागिर्दियत की इस कीमत की तरफ हमारी तवज्जो दिलाती है। आप पर फैसला है कि अगर आप मसीह के हैं तो किस तौर से अपनी बहुत सी ऐसी आदतों और बातों की कुर्बानी दे सकते हैं। यकीनन दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो इंसान कर ना सके, और मसीह की खातिर हमारी निगाह आइंदा अच्छे जहान के अंदर अच्छी जिंदगी की तरफ है। ये तो महज चंद रोज़ा जिंदगी है जिसमें हम मुसाफिराना जिंदगी गुजारते हैं। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। बहुत जल्द मैं एक और तमसील लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और इस वक्त मैं तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, और जितने बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे, इस मैसेज को देखेंगे, सुनेंगे, उन सब के लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप ईमान के साथ आंखें बंद कीजिए। खुदा दूर नजदीक का खुदा है, उसके यहाँ ज़मानो मकान की कोई कैद नहीं है। वो हमारी दुआ का जवाब देना जानता है, बशर्ते कि हम सच्चे दिल के साथ और सच्चाई के साथ उससे मांगें। मेरे साथ दुआ में शरीक होइएगा। हमारे नहायत ही मेहरबान, बुजुर्ग, जलाली, वफादार, ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा सराई, हमद और जय जयकार करते हुए तेरी पाक हजूरी में जमीन तक झुक कर तुझे सिजदा करता और मुबारक कहता हूँ। पाक खुदा, इकरार करता हूँ कि अपनी ही जात में मैं खाक और राख हूँ, लेकिन जो कुछ भी हूँ तेरे फजल से हूँ, तेरे ही फजल का सहारा लेकर तेरी पाक हजूरी में आता हूँ। और खुदावंद, इकरार करता हूँ कि तू मुझे खुदावंद खुदा मुकम्मल तौर पर जानता है। तू हमारी सब रविशों से वाकिफ है, तू हमारे उठने बैठने को जानता है। यीशु के नाम में खुदा, मैं इन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख सुन रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो बाद में इसको देखेंगे, सुनेंगे, सबके लिए सलामती की दुआ खैर चाहता हूं। अगर किसी की कोई जिस्मानी जरूरत है, जिस्मानी तकलीफ है, खुदावंद यीशु के नाम से उसको दूर कर। अगर किसी को रूहानी बालीदगी और कुव्वत की जरूरत है, तू उसको रूहानी तौर पर कुव्वत से सरशार कर।
ہاں خداوند اگر کسی کی کوئی مالی مشکلات ہے، کوئی پریشانی کے اندر ہے، دکھوں کے اندر ہے، ابلیس سے دکھ اٹھا رہا ہے، آزمائشوں کے اندر ہے، یسوع کے نام میں تو جو ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے سکتا ہے، آسمانی پتا میں یسوع کے نام میں ان کی رہائی اور آزادی کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر خدا خاندانوں میں جدائیاں ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، تفرقے ہیں، بدعتیں ہیں، بغض ہے، اناد ہے، نفرت ہے، یسوع کے نام میں ان سب بدروہوں کو باندھتا، جھڑکتا، ڈانٹتا اور تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے ان لوگوں کی آزادی کا اعلان کرتا ہوں۔ یسوع کے نام میں خداوند اگر کسی کو کوئی تعلیمی پریشانی ہے تو ان کے ذہن کی ذمہ داری لے، تیرا روح القدس ان کو خدا گہرے طور سے اپنی حضوری میں بڑھنے کا فضل بخشے اور وہ لائق طور سے اپنی تعلیم میں خدا زیادہ گہرے طور پر دلچسپی لے سکیں اور اس تعلیم کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ ہاں خدا اسی طور سے اگر کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکل پریشانی ہے، تو حل مشکلات ہے، تو شفا کا منبع ہے، تو روغن بلسان ہے، تیرا کلوری سے بہتا ہوا لہو ہماری شفا ہے۔ یسوع کے نام میں ان لوگوں کی ساری ضرورتوں کو اپنے آسمان پر سے پورا کر۔ ہاں خدا ایک بار پھر ملنے کے فضل کو ابھی سے روح القدس کی گہری قدرت میں جاری کر دیتے ہیں۔ یسوع کے نام میں ساری التجا کو سن اور قبول کر، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔